फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन। डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आप सबके लिए टॉपिक लाया हूं और मेरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़े, क्योंकि ये वीडियो फिर आपको बार बार दोबारा मिलने वाला नहीं है और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही एक एक चीज सजा कर मैं आप सबके बीच लाया हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर आपको कभी भी लाइफ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इससे पहले वाला मैं जो वीडियो बनाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें मैं इसका पहचान बताया हूँ कि कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इससे पहले वीडियो में जाकर देखिए, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस उसमें सिंस और फार का प्रयोग। किसका दोस्त? सिंस, फार। सिंस और फार का प्रयोग उसमें मैं आपको बताया हूँ बहुत डिटेल से, जो इधर यूज हुआ है। ठीक है ना? तो उस वीडियो को जाकर एक बार आप लोगों को देखना होगा। अब देखिए, आप लोग पहले से ही देखे हैं ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना? चलिए, मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ इंजॉय के साथ। ठीक है? देखिए, इसमें दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है। आपको मैं एक बार अच्छे से केवल आपको सिखा दूंगा ना, तो कभी लाइफ में आप लोग भूलोगे नहीं। देखिए, सबसे पहले कहा है कि राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या बोल रहा है कि राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखिए, राम एक सब्जेक्ट हो गया है, ठीक ना? और राम के अनुसार हमारा यह क्या है, पहले सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि मैं उसमें बताया था कि सबसे पहले आप लोग पहचानेंगे क्या, टेंस। टेंस कौन सा है, ठीक है ना? तो प्लेइंग जो रहा है इसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसमें समय दे दिया जाता है ना दोस्त, समय। तो समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसमें टाइम का बोध किया, फॉर 2 आवर्स, समय दे दिया है तो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, मगर इसमें समय दे दिया, इसके लिए क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको आया समझ में? अभी देखिए, इससे पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना? राम 2 घंटे से क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है प्लस हैज बीन, प्लस हैज बीन हैव बीन, ठीक है ना? अब्लिक राम, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हो गया, अब्लिक हैव बीन हो गया, ठीक है ना? प्लस बिफोर लिखा हुआ है, मतलब जो हमारा जो क्रिया होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। बिफोर मैं लिख दिया हूँ इसको, ठीक है ना? क्योंकि वर्ब का चौथा रूप, ठीक है ना? तो वर्ब का चौथा रूप किसको बोलते हैं कि जो प्ले है, क्रिया है ना, इसमें प्ले में आईएनजी जोड़ दिया, आईएनजी फॉर्म को ही बिफोर हम लोग बोलते हैं, वर्ब का चौथा रूप, ठीक ना? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट, प्लस अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या आएगा, अदर वर्ड में क्या आएगा आपका, समझ में आ रहा है क्यों? अदर वर्ड में फॉर 2 आवर्स आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटों से। 2 घंटों से मतलब राम 2 घंटों से क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। आया समझ में? इस सेंटेंस कोई पूछेगा कि दोस्त ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप लोग बोल दोगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य। क्या है? साधारण। क्यों साधारण वाक्य है? क्योंकि ना इसमें निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं।
तो ये वाला आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए एक को समझ गए, दूसरा को एकदम एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ, एक एक चीज, ठीक है ना। और गाना सुना सुना कर समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि थोड़ा मेरे को म्यूजिक में क्या है ना, इंटरेस्ट है इसके लिए, ठीक है ना दोस्त। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए आते हैं हम लोग किसमें, ये है देखिए, ये दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। ऐसे आप लोग लिख लो ना, ऐसे एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल, ठीक ना। 5 एग्जाम्पल में पूरा आपका एकदम ये स्ट्रक्चर याद कर लेने का आप लोग, और इसी पर जाकर कम से कम 10-10 बनाने का, इसका 10 बनाने का, इसका 10 बनाने का, आप लोग को समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। हैज का प्रयोग सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो करते हैं, और सब्जेक्ट का बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी देखिए इसमें लिखा है यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, मतलब तुम, ठीक ना, यू हैव नॉट बीन, तुम मंडे से, मतलब तुम सोमवार से ही क्या बाजार नहीं जा रहे हो। कह रहा है कि तुम सोमवार से ही बाजार नहीं जा रहे हो, मतलब तुम सोमवार से बाजार नहीं जा रहे हो, तुम सोमवार से बाजार नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। अभी वैसे थोड़ा इंग्लिश क्या है ना, कि इंग्लिश थोड़ा इधर उधर पुथल, इसके लिए क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, इधर स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लोगे ना तो मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए हिंदी में आज नहीं लिखवाया हूँ, सीधा आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग, मैं मुंह से जो बोल रहा हूँ हिंदी ना, वही रियल है, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको लिख कर उसके बाद इसको लिखिएगा। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, मतलब तुम मंडे से ही बाजार नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि तुम मंडे से बाजार नहीं जा रहे हो, मगर इसमें आपको क्या समझना, नहीं वर्ड कहाँ आया है भाई, नहीं, ये नॉट, ये जहां नॉट लग गया है निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब नकारात्मक, इसमें बात को इनकार किया जा रहा है। मैं आपको सेंटेंस में बताया हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो तुम मंडे से, अब कहोगे आप लोग कि सर यहाँ पे सिंस क्यों लगा से के लिए, यहाँ पे फार क्यों लगा, फार में भी से होता है, सिंस में भी से होता है, मगर यहाँ पे आप सिंस क्यों लगाए हो और यहाँ पे आप फार क्यों लगाए हो। तो मैं इससे पहले वीडियो में बताया हूँ कि सिंस क्यों लगाते हैं और फार क्यों लगाते हैं, उसको जाकर आपको एक बार जरूर देखना होगा। अगर आपको सिंस और फार में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको देखिए, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये निश्चित होता है, ये अनिश्चित होता है, ठीक है ना, उसमें मैं डिटेल बताया हूँ। चलिए तो अभी इसका यू हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, तुम मंडे से ही बाजार नहीं जा रहे हो, इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट, मैं ये जो नॉट लगाए हो नहीं आ गया है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हैव लिख दिए, उसके बाद नॉट, ठीक ना, उसके बाद बीन जाएगा। अब इसके जैसा नहीं है कि राम हैज बीन डायरेक्ट ये दोनों में आ गए, तो सिंपल, थोड़ा कठिन होता जा रहा है ना। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा नेगेटिव का, तो सब्जेक्ट पहले आप लोग लिखे, उसके हैव प्लस नॉट बीन लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें इसी चीज को ध्यान देना है कि जब निगेटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस आएगा तो नॉट के बाद भी लगता है। पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हैज या हैव लिखो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो मैं हैव का प्रयोग किया हूँ। यहीं पर केवल राम रहता, सीता रहता, मोहन रहता तो हैज का प्रयोग करता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या नाट लगाया हूं, ठीक है ना। तो नाट लगाओगे, नाट के बाद ये तुम्हारा बीन लगेगा, ठीक है ना, नाट के बाद बीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा तुम लोग क्या है, गोइंग टू, गोइंग क्या है अपना, गोइंग क्या है, V4 है, मतलब वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है ना। टू मार्केट, मार्केट अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बारे में बताया और डिस्कस किया हूँ पहले वीडियो में, जाकर आप सब वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा शुरू से। और सिंस मंडे का मतलब सोमवार से, सिंस मंडे सोमवार से, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हम दोनों ने इसको खत्म कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में मैं कितना, एक
हाँ, 1 मिनट। 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन मैं इंट्रोगेटिव में किया हूं। इसको आपको समझना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको समझना। इसको इसमें ही लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि हैज सी, जहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले ही लग जाता है वहां का हिंदी क्या क्या हो जाता है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हैज सी, क्या वह, हैज सी क्या वह, हैज सी बीन प्लकिंग, क्या वह तोड़ रही है, ठीक ना, क्या वह तोड़ रही है फ्लावर्स, फूल, क्या वह फूल तोड़ रही है, क्या वह फूल तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है फॉर 15 मिनट्स, मतलब क्या हुआ 15 मिनट से, फॉर 15 मिनट्स के मतलब 15 मिनट से, ठीक है ना, क्या हुआ 15 मिनट से फूल तोड़ रही है, ठीक ना, क्या हुआ 15 मिनट से फूल तोड़ रही है, तोड़ रही है लड़की बोला हूं क्योंकि यहाँ पे सी का प्रयोग है, सी हमेशा वह के लिए होता है मगर लड़की के लिए होता है, ठीक ना। तो अभी आप स्ट्रक्चर इसका देख लो, पहले ही अगर क्या आ जाए ना, क्या पहले आए तो मैं बताया था आपको पहले ही कि जब क्या आ जाए ना तो आप लोग को हेल्पिंग और बिना सोचे समझे लिख देना है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार लिखोगे, ठीक है ना। तो हैज सी बीन हो गया, प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 15 मिनट्स, क्या वह 15 मिनट से फूल तोड़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से आप लोग फटाक से समझ जाओगे कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी देखो आप लोग हैव लगा दिया सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद बीन लगाया हूं, ठीक ना। पहले हैव का प्रयोग कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाया हूं, पहले नहीं लगाइएगा, हैज बीन पहले मत कीजिएगा, हैज सी बीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाया हूँ प्लस सीधा सिंपल जो सेम फंडा है आपको, ये जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हो इसको आप लोग याद कर लो। हेल्पिंग वर्ब में ही प्रॉब्लम हो जाती है लड़कों को, इसके लिए टेंस में उथल पुथल हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो हैज सी बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 15 मिनट्स, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग चौथे एग्जाम्पल पे, आपका ये भी क्लियर हो गया, ठीक, ये भी क्लियर हो गया। ये आप लोग ये स्ट्रक्चर है बीच में आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, वाई हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 डेज, कह रहा है कि वाई हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 आवर्स, क्या 3 आवर्स लिखा है, 3 घंटों से, फॉर 3 आवर्स का मतलब 3 घंटों से, तुम 3 घंटे से, चाहे 3 घंटों से, तुम 3 घंटों से बाजार क्यों जा रहे हो, कह रहा है कि तुम 3 घंटों से बाजार क्यों जा रहे हो। अगर केवल यह था कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता, मगर इसमें केवल टाइम दे रहा है ना, इसको दे रखना बहुत जरूरी है, पहले वीडियो में आप लोग देखो क्लियर हो जाएगा। टाइम दे दिया है ना तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। करके वाई हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक ना, तुम बाजार क्यों जा रहे हो फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से, तुम 3 घंटों से बाजार क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसका ये हो गया। इसका भी देखिए पहले डब्ल्यू एच कोई भी डब्ल्यू एच बीच में आ गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम 3 घंटे से बाजार क्यों जा रहे हो, क्यों, तो जो मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसमें क्या क्यों बोल रहा हूँ ना, इसको क्या कर दिया इधर पहले ही आकर लिख दिया है, पहले ही डब्ल्यू, तो क्यों कैसे कब कहाँ इस टाइप का वर्ड आएगा तो आप उसको पहले लिखोगे, अगर बीच में आएगा तो, ठीक है ना। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख लिए, प्लस हैव का प्रयोग कर दिए, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर ये प्लूरल है, यू क्या है प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग मैं किया हूं। उसके बाद, ठीक ना, सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद क्या बीन लिख लिए, तो वाई हैव यू बीन गोइंग, ठीक ना, तो गोइंग क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया है, गो में जाना होता है, आईएनजी गोइंग हो गया है, ठीक है ना। तो बीन गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट क्या है अपना भाई, ये टू मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ, पीछे वीडियो में आप लोग जाइए। फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से,
तुम 3 घंटों से बाजार क्यों जा रहे हो, तुम 3 घंटों से बाजार क्यों जा रहे हो। इसका ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए लास्ट में जो मैं बताने वाला हूँ, केवल और ये 2 मिनट रुक जाओ। लास्ट में जो मैं बताने वाला हूँ इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग समझ गए, समझ गए, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि वाई हैव नॉट यू बीन, ठीक ना, वाई हैव नॉट यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 आवर्स। मतलब इसमें कह रहा है कि तुम, ठीक ना, तुम 4 घंटे से, तुम 4 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। कह रहा है कि तुम 4 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। मतलब इसमें क्या कर रहा है मेरे दोस्त, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। एन से निगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है, क्योंकि देखो नाट भी लग गया, निगेटिव आ गया, और डब्ल्यू एच भी आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क आपको इधर दिख ही रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप का अगर एग्जांपल हो तो कैसे बनाते हैं, पूरी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसको अच्छे से आप लोग सीख लो केवल, ठीक है ना। देखिए लिखा है कि वाई हैव नॉट यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 आवर्स। मतलब तुम 4 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। हिंदी मेरा लिख लो, पहले हिंदी लिख लो, उसके बाद ये लिख लो। मैं एक बार और हिंदी बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि तुम 4 घंटों से बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो। पहले मेरा हिंदी लिख लो क्योंकि इसमें जगह नहीं है। हिंदी लिख लो, उसके बाद इसको लिख लो, ठीक है ना दोस्त। तो पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख दिया है, प्लस हैज हैव लिख दिया है, प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बिन। कहाँ बिन गया देखो, बिन कहाँ चला गया, सब्जेक्ट के बाद बिन गया। देखो वाई हैव नॉट यू बिन, सब्जेक्ट यहाँ है, बिन यहाँ आ गया सब्जेक्ट के बाद। तो अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सीधा सब्जेक्ट के बाद ही बिन लगेगा, ठीक है ना। जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिलेगा तो सब्जेक्ट के बाद बिन लगाओगे, उसके बाद ये तो सेम रहता है, इसका तो टेंशन नहीं रहता है। बिन के बाद तो यही रहेगा, ठीक है ना। तो वाई हैव नॉट यू सीधा लिख लेना। तुम 4 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, तुम 4 दिन से खाना क्यों नहीं खाया। तो वाई हैव नॉट यू, वाई हैव नॉट यू, वाई हैव नॉट यू, वाई हैव नॉट यू, इसको याद करना। उसके बाद बिन लगा देना। वाई हैव नॉट यू बीन खाना खाए, ईटिंग फूड फॉर 4 डेज, ठीक है ना, सिंस मंडे, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बना सकते हो, कोई 100 आप लोग सेंटेंस तैयार करते हो, कर सकते हो इसके बेस पे, ठीक है ना। तो आपका ये भी क्लियर हो गया लगभग, ये भी। और इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आप लोग ऐसा ही मेरे वीडियो पर जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। पूरा एक एक चीज मैं तोड़ तोड़ कर बताऊंगा उस वीडियो में, ठीक है, जैसे इसमें बताया हूँ। आपको कहीं से कंफ्यूजन अगर हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और डायरेक्ट आप लोग कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, इसको फॉरवर्ड करें। और मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय।